हेलो एवरीवन, आज के पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी शादी किससे होगी, उनकी पर्सनालिटी, उनका ऑक्यूपेशन या फिर उनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। साथ ही हम लोग आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी वो भी देखने वाले हैं और टाइम फ्रेम भी कवर करने वाले हैं। तो जो भी शादी लायक लोग हैं वो सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, या फिर आप लोग अगर अपने बच्चों के लिए देखना चाहते हो तो भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप लोगों की ये रीमैरिज है तो भी आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 ग्रुप्स बनाए हैं, आप लोगों ने इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को चुनना है। तो मैं क्लोजअप व्यू दिखा देती हूँ। अगर आप लोगों को ये क्रिस्टल पिरामिड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 1 में आते हो। अगर आप लोगों को ये क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप लोग ग्रुप 2 में आते हो। आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी अपने ग्रुप को चुन सकते हो। जो लोग इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर ही नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे दूसरा मेथड रखा है, आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी शेयर की है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प भी दिया है, आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली इंजॉय कर सकते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ ग्रुप 1 की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और ग्रुप 2 आपसे मैं मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पर। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, उनका ऑक्यूपेशन, उनकी पर्सनैलिटी या फिर उनसे रिलेटेड जितने भी डिटेल्स मुझे आज मिलेंगे इस रीडिंग में वो सभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों का मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, साथ ही टाइम फ्रेम भी हम लोग देखने वाले हैं। आप लोगों ने जो क्रिस्टल पिरामिड चुना है उसे देखते हुए मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग ग्रोथ ओरिएंटेड हो। आप लोगों को ग्रोथ, अबेंडेंस अच्छा लगता है और आप उसे जाने अनजाने में अट्रैक्ट करते हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो अपने करियर को लेके, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। आप लोगों में एक ज़िद है, कुछ कर गुजरने की ज़िद, कुछ कर गुजरने का जज्बा मुझे आपके अंदर फील होता है। आप लोगों ने जो कार्ड चुना है उसे भी मैं पढ़ के सुना देती हूँ। We are like Tom and Jerry, though we are teasing and fighting most of the time, we can't live without each other। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप आपके फ्यूचर स्पाउस में अपने फ्रेंड को देखना चाहते हो या फिर आप एक फ्रेंडली रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस शादी से, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग इक्वालिटी में यकीन रखते हो, आप आपके फ्यूचर स्पाउस के अच्छे फ्रेंड बनना चाहते हो, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। अब आप लोगों के बाकी के कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। जो फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए आया है वो 10 ऑफ वाटर का कार्ड है। फर्स्ट कार्ड ही इतना ब्यूटीफुल आया है कि मैं क्या ही बताऊँ। 10 ऑफ वाटर यानी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है जो इमोशनल फुलफिलमेंट और हैप्पी मैरिड लाइफ को इंडिकेट करती है। तो नो डाउट आप जाने अनजाने में एक हैप्पी मैरिड लाइफ अट्रैक्ट कर रहे हो और जो फ्यूचर में आप लोगों को मिलेगा ज़रूर, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आप लोग ऐसे रिलेशनशिप में जाओगे जो एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप रहेगा और एक गुड सेटिस्फैक्ट्री मैरिड लाइफ आप शादी के बाद एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। 6 ऑफ एयर का कार्ड यहाँ पे आया है। सूटेबल मैच ढूंढने में कुछ एक दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है, चीज़ें एज पर प्लान नहीं जा रही है, थोड़ा सा लेट हो रहा है या फिर ऐसे हो रहा है कि काम होते होते रुक जाता है, ऐसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए लग रहा है। तीसरा जो कार्ड है वो नाइट ऑफ फायर का कार्ड है।
तो आपके फ्यूचर स्पाउस में कुछ ये क्वालिटीज़ हो सकते हैं। वो एक रेस्टलेस माइंड का पर्सन हो सकता है, यानी बेचैन एनर्जेटिक पर्सन वो हो सकता है। कभी ये करे कभी वो करे, चुपचाप एक जगह पे नहीं बैठ पाए, इस टाइप की उसकी एनर्जी हो सकती है। वो सेल्फ एश्योर्ड पर्सन रहेगा, यानी वो अच्छे से जानेगा कि वो क्या है, उसके फंडे बड़े क्लियर रहेंगे, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का उसको अच्छे से पता रहेगा, और वो अपनी स्ट्रेंथ को और एनहांस करने वालों में से और वीकनेस पे वर्क करने वालों में से भी रहेगा। ये एडवेंचरस रहेगा, इनको एडवेंचरस स्पोर्ट्स अच्छे लग सकते हो, या फिर लाइफ में थ्रिल अच्छा लग सकता हो, ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। ये एक पैशनेट पर्सन रहेगा, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ये अपना 100% देने वालों में से रहेगा, और इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा इंटेंस रहेंगे। एट ऑफ फायर का कार्ड यहाँ पे आया है, तो जो भी रुकी रुकी सी आपकी प्रॉब्लम है वहाँ पे मूवमेंट फ्यूचर में आ सकता है, स्पीड अप हो सकती है चीज़ें। डिले तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अब जो है चीज़ें स्पीड अप होते हुए मुझे यहाँ पे फ्यूचर में दिखाई दे रही है। तो अब आपका टाइम आ रहा है, या फिर अब आपका विवाह योग बन रहा हो, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पे आया है। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो कौन है, शायद आप लोगों को वो ऑलरेडी क्लिक हो गया है। कोई एक पर्सन है आपके दिलो दिमाग में या फिर आपके लाइफ में, उसी के साथ आप लोग शादी करना चाहते हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर ये हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग में एक उनका पिक्चर क्लियर है और वैसी ही क्वालिटीज़ आप लोग तलाश रहे हो, वो क्लिक होने के बाद आप लोग शादी के बंधन में बंध जाओ, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। नाइन ऑफ वाटर का कार्ड भी यहाँ पे आया है, और अवेकनिंग का कार्ड भी यहाँ पे आया है। नाइन ऑफ वाटर का कार्ड यानी नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी आती है, जो विश कम ट्रू की एनर्जी आती है। तो शादी से रिलेटेड जो भी आपके विश है वो पूरी ज़रूर होगी। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से शादी करना चाहते हो तो वैसा हो सकता है, और अगर आपके दिमाग में कुछ क्वालिटीज़ है, वो क्वालिटीज़ अगर आप आपके फ्यूचर स्पाउस में ढूंढ रहे हो तो वो हो सकता है। आपकी विश यहाँ पे ज़रूर पूरी होगी, लेकिन डीले के बाद, क्योंकि आपको अवेकनिंग से गुजरना पड़ सकता है, कार्मिक क्लेंजिंग से गुजरना पड़ सकता है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो अगर हाल फिलहाल आपको डिले हो रहा है और आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है, तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है कि आप गिव अप ना करें, आप आपकी कार्मिक क्लेंजिंग कीजिए। आपको रिजल्ट्स बहुत जल्द मिलने वाले हैं, और ऐसे मिलने वाले हैं कि आप लोग भी दंग रह जाएंगे। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। कार्मिक क्लेंजिंग का मतलब ये होता है कि आपने आपके चक्रास को बैलेंस करना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, और कुछ एक चैरिटेबल वर्क से आप लोगों ने जुड़ना ज़रूरी है, सो दैट आपके बैड कर्मास का रिजल्ट जो है वो नलीफाई या कम हो जाए। उसके बाद आप लोगों की बात आगे ज़रूर बढ़ेगी, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो 4 ऑफ वाटर का कार्ड है। तो हो सकता है कि आप लोगों को कुछ एक रिग्रेट्स परेशान कर रहे हैं। शायद आपको ऐसे लगता है कि ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, वैसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, या फिर ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, ये क्यों नहीं हो रहा है। ऐसी आपकी करंट पोजीशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आप लोग हाल फिलहाल थोड़े से मायूस और डिमोटिवेटेड तो मुझे दिख रहे हो, लेकिन आप लोगों ने प्रेयर्स करते रहना है, और ये याद रखना है कि दुआ कभी रद्द नहीं होती है, बस सही समय पर कबूल होती है। तो आप लोगों ने अपने डिवाइन टाइमिंग की वेट करना चाहिए, ऐसा ही मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए लग रहा है। और ग्रुप 1 के लिए मुझे लव मैरिज की प्रोमिनेंट एनर्जी महसूस हो रही है। 2 ऑफ कॉइंस का कार्ड यहाँ पे आया है, जो वेटिंग पीरियड को दर्शा रहा है। अभी हाल फिलहाल आप वेट कर रहे हो, चीज़ें आगे बढ़ने की वेट कर रहे हो, उनसे मिलने की वेट कर रहे हो, या फिर वो आपको मिल गए हैं लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो आप लोग उसकी वेट कर रहे हो। डेविल का कार्ड यहाँ पे आया है। कोई एक पर्सन आपके दिमाग में है जिसका नशा सा आपके ऊपर छाया है, या फिर जिसके बारे में ही, जिसको लेके आप थोड़े से ऑब्सेस्ड हो गए हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई तो चीज़ है, कोई तो इंसान है जो आपके दिलो दिमाग पे छाया है, और आप खुद भी एक बहुत ही ज़्यादा पैशनेट पर्सन हो। आपको नापतोल के प्यार करना नहीं आता है। जब आप किसी से प्यार करते हो तो टूट के प्यार करते हो, वैसा ही पर्सन शायद आप लोग ढूंढ रहे हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहेगा, बहुत ज़्यादा मैच्योर रहेगा, वर्क ओरिएंटेड रहेगा, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। कभी कभी वो बाकी लोगों के लिए खुद को निगलेक्ट कर दे, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है।
क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आई है, तो एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। वो एक ऐसा इंसान है जो फैमिली की वैल्यू करेगा, रिश्ते निभाना जिसे आता है, और लविंग और केयरिंग पर्सनालिटी भी ये रहेगी। डेथ का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कि ये इंसान किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। हो सकता है कि ये जैसे पहले दिखते थे वैसे अब नहीं दिखते हो, इन्होंने अपने लुक्स में कुछ चेंजेस लाए हो या फिर अपने बिलीफ सिस्टम में कुछ चेंजेस लाए हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। टाइम फ्रेम के लिए मैं यही कहूँगी कि मुझे ईयर एंड का टाइम समझ में आ रहा है। हो सकता है कि ये वीडियो जब आप तक पहुँचे उसके बाद, साल भर बाद या फिर विद इन 1 ईयर आप लोगों की शादी या एंगेजमेंट हो जाए, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये जो टाइम फ्रेम है ये आपके कार्मिक क्लेंजिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप जितने जल्दी अपनी कार्मिक क्लेंजिंग कर लोगे उतने जल्दी आप चीज़ों को स्पीड अप भी करोगे। और ये भी हो सकता है कि अगर आपने टाइम लगा दिया तो आप चीज़ों को स्लो डाउन भी कर सकते हो। तो अप्रॉक्सीमेट टाइम मुझे साल भर का समझ में आ रहा है। उनके ऑक्यूपेशन की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसे लगता है कि वो पर्सन जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर साइंस बैकग्राउंड या फिर मार्केटिंग फील्ड से रिलेटेड ऑक्यूपेशन उनका रहने के चांसेस है। सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेसमैन की भी मुझे यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो ये इंसान को ओपन अप होने में टाइम लगेगा। इनको अपनी वीक साइड या फिर इनके जो प्रॉब्लम्स है उनका रोना रोना इनको पसंद नहीं आएगा। ये ऐसे इंसान रहेंगे जो हमेशा स्ट्रॉन्ग है ऐसा ही दिखाएंगे। ऐसी ही एनर्जी मुझे इनके लिए फील हो रही है। अंदर से कितने भी ब्रोकन क्यों ना फील करे, ये अपने घाव दिखाने में यकीन करने वाला बंदा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। बंदा या बंदी भी हो सकती है। ये इंसान भी 2 लोगों में कंफ्यूज हो रहा है या फिर इनको डिसीजन लेने में दिक्कत जा रही हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। हो सकता है कि इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस है और उनमें से चूज़ करना इनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा हो, या फिर ये अपनी चॉइस और अपनी फैमिली के चॉइस में कंफ्यूज हो रहे हो। ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। 8 ऑफ कॉइंस का भी कार्ड यहाँ पे आया है, तो बहुत ज़्यादा लॉयल और डेडिकेटेड डिवोटेड पार्टनर ये रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आई है जो अगेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है, और कॉइन्स की एनर्जी फाइनेंस रिलेटेड होती है, तो इनका ऑक्यूपेशन फाइनेंस रिलेटेड होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। शादी के बाद आप लोगों का ग्रोथ रेट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप लोग और बेटर पोजीशन पे जाओगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों के लिए एक ही गाइडेंस है कि बोलने से पहले आप लोगों ने सोचना है, एक दूसरे के लिमिटेशंस को आप लोगों ने एक्सेप्ट करना है, और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से नहीं रखना है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो डिसअपॉइंटेड फील करोगे। बिना एक्सपेक्ट किए आपको कुछ मिल जाता है तो उसकी खुशी बहुत अलग ही होती है, वैसा मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। अगेन 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आई है, सिमिलर एनर्जी ही यहाँ पे आई है। तो मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे हो, या फिर बहुत टाइम से अकेले हो, या फिर बहुत टाइम से आप लोग वेट कर रहे हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। और अब आप लोग ये वेट करते करते थक से गए हो और कुछ एक चीज़ों की वजह से थोड़े से नेगेटिव भी हो गए हो। सैडनेस वाली एनर्जी में मुझे आप लोग दिख रहे हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने कोई रिलेशनशिप का प्रॉब्लम फेस किया हो। ये हो सकता है कि आप उनके लाइफ के फर्स्ट पर्सन नहीं हो, लेकिन आप उनके लाइफ के आखिरी पर्सन रहोगे, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। वो अपनी लाइफ में कुछ एक हार्ट ब्रेक से गुजरे हो, ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। और क्या मुझे समझ में आ रहा है वो देख लेते हैं। लॉर्ड का कार्ड यहाँ पे आया है, तो एक ऐसा इंसान रहेगा जो एक गिविंग पर्सनालिटी रहेगा, या फिर मैं यूँ कहूँ कि ये एक ऐसा इंसान रहेगा जिसके लाइफ में बेसिक चीज़ों का स्ट्रगल नहीं है। ऑलरेडी ये कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ जी रहा हो, या फिर ये इनकी नियर फ्यूचर की एनर्जी भी हो सकती है। एक ऐसा इंसान जो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे चलता है, लोग इनके हिसाब से चलते हो, यही चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। हाईएस्ट पोजीशन पे इनके रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, या फिर ये नियर फ्यूचर में ये पोजीशन पे चले जाए, ये भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन इनके सिर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा रहेगी, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल टू पावर होता है, तो जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उतना ही ज़्यादा इंसान पावरफुल बनता है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है और इनके सिर के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब कुछ चार्म्स ले लेते हैं और इनकी पर्सनालिटी को और थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है कि ये स्पेक्ट्स लगाते हो,
या फिर सन ग्लासेस इनकी फेवरेट एक्सेसरीज हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे एक फेदर निकला है, तो इनके मिलने से पहले आपको कुछ फेदर्स मिले, एंजल्स आपके साथ कम्युनिकेट करे, ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे बहुत बड़ा हार्ट निकला है, तो ये इंसान का दिल बहुत बड़ा रहेगा, दिलदार पर्सनालिटी इनकी हो सकती है, जो मैंने ये कार्ड को देख के ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। एक गिविंग पर्सनालिटी, केयर टेकर पर्सनालिटी मुझे इनकी फील होती है कि ये इंसान दान पुण्य करने वाला भी रहेगा। यहाँ पे आउल भी निकला है, तो इनका लॉजिकल एनालिसिस बहुत अच्छा रहेगा, इंटेलेक्ट इनका बहुत अच्छा रहेगा। ये एक डीप पर्सनालिटी, हाईली इंटेलेक्चुअल को ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है, तो वैसा कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये रात में ज़्यादा एक्टिव रहते हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। ये इंसान आपकी लाइफ में गुड लक लेके आ सकता है, क्योंकि आउल जो है वो लक्ष्मी जी का वाहन होता है, तो ये आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और अबेंडेंस, गुड लक लेके आएगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे एक गिरगिट निकला है, तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एडप्टिव और डिप्लोमेटिक रह सकता है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद में चेंजेस लाना इनके लिए आसान होता है। कब किसके सामने कौन सी बात रखना है, कैसे अपना काम निकलवाना है, घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी कब करना है और कैसे करना है, ये सारी स्मार्टनेस इनमें रहेगी, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। यहाँ पे एंकर निकला है, ये इंसान अपने कमिटमेंट पे खरा उतरने वालों में से रहेगा, यानी चीज़ें अगर कुछ खराब भी होती है तो ये दामन छुड़ा के भागने वालों में से नहीं रहेगा, ये चीज़ों को फिक्स करने वालों में से, रिजॉल्व करने वालों में से रहेगा। यहाँ पे एक रैबिट है, तो ये रिलेशनशिप या फिर प्यार से रिलेटेड कुछ एक डर इनको परेशान करते हैं, कुछ एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम इनका होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे एक बर्ड भी निकला है, तो इनकी एक फ्री स्पिरिट है, इनको नैगिंग या फिर कंट्रोलिंग नेचर पसंद नहीं आता है। जब आप इनको फ्री छोड़ देते हो तब ये आपके हो के रहते हैं और अपनी फ्रीडम का मिसयूज़ भी नहीं करते हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे मून की एनर्जी भी आई है, थोड़े से इनके मूड स्विंग्स रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। स्टार विथ एंजल, तो एंजल्स हमेशा आपके साथ है, आपके टफ टाइम में तो वो आपका साथ देते ही देते हैं। एंजल्स की निगरानी में आप हो और आपका रिश्ता भी रहेगा, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। फिर से रैबिट यहाँ पे आया है, तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद इनके सामने के दो दांत थोड़े से आगे हो, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। और रैबिट बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, तो ये गुड लुकिंग रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे एक फ्रूट निकला है, तो मुझे लगता है कि आपके सब्र का फल मीठा होने वाला है। तो आपको वेट भले ही करना पड़ रहा है, लेकिन जब आपको ये मिलेगा तब आपके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे एक लीफ भी निकला है, आप लोग अभी थोड़े से टफ साइकिल से गुजर रहे हो और आपको कुछ रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जल्द ही कुछ ऐसे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आने वाले हैं जिसकी वजह से आपके दिल को सुकून मिल जाए। यही एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। एंजल गाइडेंस ले लेते हैं आप लोगों के लिए। डोंट स्टॉप का कार्ड यहाँ पे आया है, लेट गो का भी कार्ड यहाँ पे आया है। तो हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ एक चीज़ें होल्ड करके रखी है, तो आप लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि अगर आपने कुछ होल्ड करके रखा है, ग्रजेस, रिग्रेट्स, गिल्ट, हर्ट, ऐसा कुछ अगर आप लोगों ने होल्ड करके रखा है तो उसे प्लीज़ रिलीज़ कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि ये एक बर्डन के जैसे होता है और हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता है। तो अगर आप लोग अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हो तो आप लोगों ने लेट गो करना सीखना है। साथ ही आपके मैरिड लाइफ के लिए भी ये गाइडेंस है कि आप लोगों ने लेट गो करना है। अगर आप चीज़ों को पकड़ के बैठेंगे, झगड़े खींचेंगे, तो वो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए लेट गो करना सीखिए। फॉरगिवनेस की क्वालिटी आप लोगों ने डेवलप करना है। ये आपकी अभी के लाइफ के लिए और मैरिड लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकती है। डोंट स्टॉप का कार्ड यहाँ पे आया है, तो अगर आप लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, उसकी वजह से अगर आप एफर्ट्स बंद कर रहे हो या फिर छोड़ रहे हो, तो वो आप लोगों ने नहीं करना है। आप लोगों ने उल्टा अपने एफर्ट्स बढ़ाने हैं सो दैट आपको आपका सूटेबल पार्टनर मिल जाए। ऐसा ही गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, सिर्फ उसी के जरिए आप लोगों ने अपने बुकिंग्स करना है। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं, वो आप लोगों के लिए हानिकारक है, आप लोगों ने उनसे दूर रहना है। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है और इससे एनर्जी एक्सचेंज भी होता है जो
टैरो कार्ड रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, उनकी क्वालिटीज़, उनके ऑक्यूपेशन या फिर उनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आफ्टर मैरिज आप लोगों का लाइफस्टाइल कैसा रहेगा, आपका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, साथ ही टाइम फ्रेम को भी हम लोग कवर करने वाले हैं। आप लोगों ने जो क्रिस्टल पिरामिड चुना है उसे देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों की हीलिंग चल रही है, आप किसी चीज़ से रिकवर कर रहे हो या फिर अपने बेटर वर्जन में जाने की कोशिश आप लोग कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन से आप लोग गुजर रहे हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों ने जो कार्ड चुना है उसे देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, दुआएं कर रहे हो और मन्नतें मांग रहे हो कि आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिल जाए। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी हो सकता है या फिर आप लोगों के दिमाग में कुछ क्वालिटीज़ हो, ये भी हो सकती है। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि आप लोग जो चाह रहे हो, आप लोगों के जो प्रेयर्स है वो कबूल होने वाले हैं। यूनिवर्स ने ऑलरेडी उस पर काम करना शुरू कर दिया है। यही सिग्नल मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। और हज़ारों लाखों लोगों में से अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुँच रहे हो तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रही है कि आप लोगों का मैनिफेस्टेशन ज़रूर वर्क करेगा। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन डिवाइन एनर्जी। यही गाइडेंस मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है। अब आप लोगों के बाकी के कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पे रिन्यूअल का कार्ड आया है। जैसे कि आप इस कार्ड को गौर से देख सकते हो, यहाँ पे एक फैमिली को एंजल ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इस टाइप की ये एनर्जी है। तो आप एक फैमिली लाइफ चाहते तो हो, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन तो हो, लेकिन वहाँ पे कुछ एक दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है। शायद आपको डेस्टिनी सपोर्ट नहीं कर रही है। ये प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए फील हो रही है। दो कार्ड्स अपने आप निकल गए हैं, वो देख लेते हैं। 2 ऑफ वाटर का कार्ड यहाँ पे आया है। 2 ऑफ वाटर की एनर्जी यानी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है, जो एक हार्मोनियस रिश्तों को रिप्रेजेंट करती है। यानी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, हार्मोनियस रिश्ता आप लोगों के बीच में रहेगा। आप लोगों के लाइकिंग, डिसलाइकिंग, ट्रिगरिंग पॉइंट्स एक जैसे होने की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। सिमिलर बैकग्राउंड से आप लोग हो या फिर आप लोगों की पर्सनैलिटी सिमिलर हो, सिमिलर इंटरेस्ट रहने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। 3 ऑफ फायर का कार्ड यहाँ पे आया है, जो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे लगता है कि अब आपकी जो बात है वो आगे बढ़ने वाली है और जल्द ही आपको ये पर्सन मिल सकता है, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। थोड़ा सा पेशेंस आप लोगों ने डेवलप करना चाहिए, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे आया है। तो आपकी एक सेल्फलेस पर्सनालिटी है, आप मदर अर्थ के जैसे हो। मदर अर्थ के जैसे होने का मतलब ये है कि मदर अर्थ को हम जो भी देते हैं वो हमको मल्टीपल करके देती है। तो आप लोगों को अगर थोड़ा सा प्यार कोई देता है तो आप उसके लिए बहुत कुछ कर गुजरते हो, ऐसी आप लोगों की पर्सनालिटी है। दया भाव, ममता भाव, कंपैशन, लव आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है और आपकी एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सनालिटी, टेंडर हार्टेड पर्सन आप मुझे दिखते हो। आप लोगों के लिए मॉनेटरी गेन उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप एक ब्लेस्ड पर्सन हो और आप आपके फ्यूचर लाइफ में ग्रोथ और एबेंडेंस भी अट्रैक्ट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। अब आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में मुझे क्या समझ में आता है वो देख लेते हैं। पेज ऑफ वाटर का कार्ड यहाँ पे आया है। तो हो सकता है कि वो पर्सन इंट्यूटिव हो, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली नेचर का रहेगा, इमोशनल, सेंसिटिव, रोमांटिक पर्सन वो रह सकता है। वो इंसान आर्ट लवर हो सकता है, यानी म्यूजिक के शौकीन, मूवीज़ के शौकीन या फिर और किसी आर्ट में इनकी दिलचस्पी हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। पेज की एनर्जी मासूम लोगों को रिप्रेजेंट करती है, तो एक प्योरिटी है इन लोगों में, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगेन 3 ऑफ वाटर का कार्ड यहाँ पे आया है, जो सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत जल्द आप लोग इंगेज हो सकते हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। नियर फ्यूचर की एनर्जी में इंगेजमेंट या फिर सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, ये चीज़ें मुझे यहाँ पे फील
फील हो रही है। या फिर आप लोग और किसी के शादी में मिलो, मेडिएटर के जरिए मिलो, या फिर किसी गेट टुगेदर में, क्लब में आप लोगों की मीटिंग हो। सोशल मीडिया को भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये कार्ड नेटवर्किंग को रिप्रेजेंट करता है, तो उसके जरिए आप लोगों की मीटिंग होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों के लिए कार्ड्स ओपन नहीं करने पड़ रहे हैं, अपने आप कार्ड्स गिर के बाहर आ रहे हैं। जो नेक्स्ट कार्ड है वो 2 ऑफ एयर का कार्ड है। तो आप लोगों के दिल में मुझे कन्फ्यूजन दिखता है। शायद आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि क्या करना चाहिए, किसे चूज़ करना चाहिए। मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं, या फिर आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि लव मैरिज करें कि अरेंज मैरिज करें। मैरिज से रिलेटेड कुछ एक कन्फ्यूजन आप लोगों के दिमाग में मुझे यहाँ पर लगता है। आप लोगों का जो फ्यूचर स्पाउस है उसकी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी रहेगी। उनका रोमांटिक साइड तो रहेगा ही, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, आउटगोइंग और शरारती भी रहेंगे। उनके पास कुछ क्रिएटिव, इमेजिनेटिव आइडियाज़ भी रहेंगे। ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी आपके फ्यूचर स्पाउस की रहेगी। मुझे ऐसे लगता है कि उनका जो फील्ड है वो क्रिएटिव फील्ड रहने के चांसेस है, या फिर टेक्निकल फील्ड में भी ये अपनी कुछ क्रिएटिविटी यूज़ करते हो, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनके टैलेंट के लिए मैं ये कहूँगी कि इनके पास ऐसा कुछ एक्स फैक्टर है जो बाकी लोगों के पास नहीं होता है। कुछ ऐसी क्वालिटीज़ इनमें है जो बहुत ज़्यादा यूनिक हो, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। इनके ऑक्यूपेशन की भी मैं बात करूँ तो थोड़ा सा अनयूजुअल टाइप का इनका बिजनेस हो सकता है। ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल इंसान रहेगा, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान रहेगा। ऐसे तो इनकी इमोशनल पर्सनालिटी है, लेकिन एफर्ट्स के साथ इन्होंने प्रैक्टिकल अप्रोच डेवलप किया हो, या फिर करेंगे अपनी फ्यूचर लाइफ में, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। अर्थ की एनर्जी यानी ये बिजनेसमैन भी हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर हाईएस्ट पोजीशन का ये बंदा होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। बंदा या बंदी भी हो सकती है। आप लोगों ने था या थी पे ध्यान नहीं देना है, आप लोगों ने एनर्जीज पे फोकस करना है। नहीं तो आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैं ऑलरेडी लड़का हूँ तो क्या मेरी शादी लड़के से होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो ढूंढ रहे हो वही आपको मिलेगा। आप जिससे भी शादी करना चाहते हो, मेल चाहे फीमेल, ये क्वालिटीज़ उनमें रहने के चांसेस रहेंगे। ये चीज़ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। वो इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा, या फिर ये उनकी नियर फ्यूचर की एनर्जी भी हो सकती है। तो वेल इस्टेब्लिश एनर्जी मुझे उनकी फील हो रही है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पे आया है। तो लिब्रा आपके या उनके ज़ोडिएक्स हो सकते हैं। ये इंसान जस्टिस लवर हो सकता है, यानी न्यायप्रिय इंसान ये हो सकता है। ये कभी इनजस्टिस टॉलरेट भी नहीं करेगा और किसी के साथ इनजस्टिस करेगा भी नहीं। इनके लिए इक्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल एनर्जी होती है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहने वालों में से रहेगा, यानी अपने कपड़ों का ध्यान रखने वाला, कब क्या पहनना है, ड्रेसिंग स्टाइल इनका अच्छा हो सकता है, कौन सा आउटफिट कब पहनते हैं, उसके साथ कौन से एक्सेसरीज, कौन सा फुटवेयर, इसका कैलकुलेशन इनके दिमाग में हो। ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। थ्री ऑफ कॉइन्स का कार्ड यहाँ पे आया है। टावर का भी कार्ड यहाँ पे आया है। तो ये हो सकता है कि आप में से कुछ लोग रीमैरिज के बारे में सोच रहे हैं, डिवोर्सी है, या फिर अपने पार्टनर को आप लोगों ने खो दिया हो अनएक्सपेक्टेड तरीके से, किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरे हो। ये हार्ट ब्रेक, इमोशनल लॉस भी हो सकता है। ऐसी भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। तो कोई ना कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन से आप लोग गुजरे ज़रूर हो, या फिर गुजर रहे हो, और अब आप आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी चाह रहे हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। एट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आई है। तो आप लोगों की एक हेवी एनर्जी मुझे फील होती है। इमोशनल वुंड आप लोगों ने कैरी किया हो, या फिर कुछ ऐसा घाव है जो अभी भी भरा नहीं है, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। नाइट ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पे आई है। जो आपकी अनस्टेबल लाइफ है उसमें स्टेबिलिटी कोई लेके आ रहा है, बहुत जल्द लेके आ रहा हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो वो बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल पर्सनालिटी मुझे दिखता है। उनका रोमांटिक साइड भी है, उनका इमोशनल साइड भी है, उनमें प्रैक्टिकल अप्रोच भी है, ग्रोथ ओरिएंटेड भी है। कंप्लीट पैकेज मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एक हस्बैंड मटेरियल या फिर वाइफ मटेरियल एनर्जी आपके लाइफ से जुड़ने वाली है।
ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक परफेक्शनिस्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। हरमित का कार्ड यहाँ पे आया है जो डीले को दर्शाता है, तो आप लोगों की थोड़ी सी लेट मैरिज हो सकती है, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। मैजिशियन का कार्ड भी यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, तो आप लोग जिससे मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आप लोगों को मिल सकता है। जैसा कि ये कार्ड था, ये उसी का कंफर्मेशन है। तो जो भी आप लोग दुआएं कर रहे हो वो मैनिफेस्ट होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ क्वालिटीज़ आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो लगभग आपकी क्वालिटीज़ पूरी होने के चांसेस ही मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन ये टाइम टेकिंग प्रोसेस रहेगा। एक्सपेक्टेड टाइम से आप लोगों को ज़्यादा टाइम लग सकता है, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। विदिन 2 ईयर्स आप लोगों के मैरिज के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोग इनर वर्क करके इन चीज़ों को स्पीड अप भी कर सकते हो। मर्क्यूरी का कार्ड कम्युनिकेशन स्किल को रिप्रेजेंट करता है, तो इनका बोलने से रिलेटेड कोई ऑक्यूपेशन रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इन्फ्लुएंसर वाली एनर्जी भी होती है, यानी टीचिंग प्रीचिंग पब्लिक फिगर इन्फ्लुएंसर की एनर्जी भी ये हो सकती है। समर का कार्ड यहाँ पे आया है, तो मुझे लगता है कि समर में कुछ एक सिग्निफिकेंट चीज़ें आप लोगों की शादी से रिलेटेड हो सकती है। समर में आपकी शादी हो सकती है, या फिर आपका सूटेबल मैच आप लोगों को मिल सकता है, या फिर बात आगे बढ़ सकती है। ये एक ऐसा इंसान रहेगा जिसका मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहेगा, मनी मैनेजमेंट, टाइम के पंक्चुअल, ये ऐसी ही एनर्जी मुझे इनके लिए फील हो रही है। मेकिंग मनी, इन्वेस्टिंग मनी में इनको खास इंटरेस्ट हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। हनी बी की एनर्जी जोड़ने को रिप्रेजेंट करती है, और फैमिली लाइफ में जुड़े हुए रहना, सेव करना, ये जो क्वालिटीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो वैसे कुछ क्वालिटीज़ मुझे यहाँ पे इनकी फील हो रही है। जैसे वर्गो एनर्जी होती है ना, खुद सजे धजे रहना, अपने घर को भी वैसे रखना, थोड़े से में बहुत सारी चीज़ें कर लेना, ऐसी ही प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे इनके लिए फील हो रही है। जुगाड़ू नेचर इनका होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कुछ चार्म्स ले लेते हैं और इनकी पर्सनालिटी को और थोड़ा सा डिकोड कर लेते हैं। यहाँ पे ट्री निकला है, तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन रहेगा, अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ रहेगा, यानी कस्टम और ट्रेडिशन की वैल्यू करने वालों में से रहेगा। पुरानी चीज़ें इनको पसंद हो, फोक डांस इनको पसंद हो, ट्रेडिशनल खाना इनको पसंद हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे कैट निकली है, तो ये कैट लवर्स हो सकते हैं, यानी वाइल्ड लाइफ एंजॉय करने वाले, टाइगर लायन इनके फेवरेट एनिमल्स हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे टॉर्टोइज निकला है, तो मुझे ऐसे लगता है कि टॉर्टोइज अपनी लॉन्ग लाइफ के लिए जाना जाता है, और टॉर्टोइज गेम चेंजर भी होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि टॉर्टोइज और रैबिट की रेस में सबको ऐसे लगा था कि रैबिट जीतेगा, लेकिन टॉर्टोइज ने अपनी कंसिस्टेंसी से गेम चेंज कर दिया और जीत हासिल की। वैसा ये इंसान मुझे यहाँ पे लग रहा है, यानी ये इंसान बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहेगा, शो ऑफ करना इनको पसंद नहीं रहेगा, और जब ये किसी चीज़ को अपने हाथ में लेंगे तब वहाँ पे अपना 100% देंगे, कंसिस्टेंसी रखेंगे। हार्डवर्किंग एनर्जी मुझे इनके लिए फील हो रही है, और सक्सेस के लिए जो भी क्वालिटीज़ रिक्वायर्ड होती है वो इनमें रहेगी, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। टॉर्टोइज का स्पीड थोड़ा सा स्लो रहता है, इसलिए आप लोगों के मैरिज लेट होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। इनका जो इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छा रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि टॉर्टोइज लॉन्ग लाइफ के लिए जाना जाता है। यहाँ पे म्यूज़िक निकला है, तो ये म्यूज़िक लवर्स रहेंगे, म्यूज़िक सुनना, या फिर म्यूज़िक सुनना इनकी हॉबी हो, या फिर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इनको बजाना आता हो, या फिर सिंगर हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे 2 बार एंकर निकला है, तो ये इंसान के फंडे बड़े क्लियर रहेंगे शादी को लेके। शादी एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, और शादी निभाने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत रहती है ये इनको पता रहेगा, यही मुझे यहाँ पे लग रहा है। मुझे एक चीज़ ऐसे भी लग रही है कि शायद कुछ झटका इनको मिलने की वजह से ये और ज़्यादा सेंसिबल और ज़्यादा समझदार हो गए हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। यहाँ पे आउल निकला है, रात को हम लोग जब देख नहीं पाते हैं तब आउल देख पाता है, तो इनका विजन
इनका विजन बहुत ज़्यादा शार्प हो, ये चीज़ें हो सकती है, या फिर इनके सेंसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। अगेन ये एक इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी भी रहेगा। आउल को हम टेक्नोलॉजी से भी जोड़ते हैं, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ ऑक्यूपेशन भी इनका हो सकता है। यहाँ पे मून निकला है, तो ये पर्सन इमोशनल तो है, बट इनको अपने इमोशंस को रेगुलेट करना आता हो, क्योंकि इनका लॉजिकल साइड भी है। तो एक परफेक्ट ब्लेंड इनका मुझे महसूस हो रहा है, यानी प्रैक्टिकल अप्रोच और ड्रीमी नेचर का परफेक्ट ब्लेंड। जहाँ इमोशनल होने की ज़रूरत है वहाँ इमोशनल होना, जहाँ प्रैक्टिकल अप्रोच की ज़रूरत है वहाँ प्रैक्टिकली सोचना, ऐसे एक परफेक्ट बैलेंस मुझे इनमें दिखता है। यहाँ पे यूनिकॉर्न निकला है, तो मुझे लगता है कि ये इंसान डिवाइन एनर्जी, मिरेकल्स, यूनिवर्स में यकीन करने वाला हो सकता है, और इस इंसान का आपके लाइफ में आना किसी मिरेकल से कम नहीं रहेगा, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। नेचर लवर भी ये इंसान रहेगा, नेचर के करीब रहने वाला। मुझे लगता है कि बाहरी लोगों से ज़्यादा ये नेचर के साथ कनेक्ट होते हो, अपनी खुद की कंपनी में रहते हो, आइसोलेटेड रहते हो, बहुत ज़्यादा सोशल ये इंसान नहीं रहेंगे, या फिर ये पार्टी से ज़्यादा नेचर, हॉलीडेज़ एंजॉय करते हो, ऐसी एनर्जी मुझे इनकी फील होती है। यहाँ पे एक सी हॉर्स भी निकला है। सी हॉर्स जो है वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, तो ये एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन रहेगा, फिर चाहे मेल रहे चाहे फीमेल रहे, इनमें ये क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा रहेंगी। मदर इंस्टिंक्ट इनमें ज़्यादा रहेगा, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंजल निकला है यहाँ पे, और एक बर्ड भी निकला है, तो ये इंसान की एक एक्सप्लोरर वाली एनर्जी रहेगी। ये घूमने फिरने के शौकीन हो सकते हैं, वर्ल्ड टूर करना इनका सपना हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, या फिर अपनी वर्क रिलेटेड इनको ट्रैवल करना पड़ता हो, ये भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। एंजल यहाँ पे निकला है, यानी बहुत ही अच्छे साइन मुझे मिल रहे हैं। ये इंसान जब आपके लाइफ में आएगा तब एंजल्स आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और कुछ ना कुछ सिग्नल्स ज़रूर देंगे, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस क्या है वो भी देख लेते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का कार्ड यहाँ पे आया है, तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। कुछ ही महीनों में बात आगे बढ़ सकती है, या फिर कुछ डेवलपमेंट्स आप लोगों को दिख सकते हैं। वेट का भी कार्ड यहाँ पे आया है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों ने इम्पेशेंट नहीं होना है। आप लोगों की रेंज में जितनी चीज़ें हैं वो आप लोगों ने करना है, फिर डिवाइन एनर्जी पे सौंप देना है। अगर आप लोग इम्पेशेंट हो जाओगे तो आप लोगों के लिए ये समय काटना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ट्रस्ट का भी कार्ड यहाँ पे आया है, तो आप लोगों को कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो रहे हैं। आप लोगों की ओरिजिनल पर्सनालिटी ऐसी ना हो, लेकिन हाल फिलहाल थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ आप लोग डिवेलप कर रहे हो, खुद को शक कर रहे हो, खुद को डाउट कर रहे हो, या फिर भगवान पे क्वेश्चन कर रहे हो, यूनिवर्स को क्वेश्चन कर रहे हो। तो अगर ऐसा कर रहे हो तो वो आप लोगों ने नहीं करना है। आप लोगों ने अपने डिवाइन टाइमिंग की वेट करना है, और जिन लोगों को ट्रस्ट होता है उन्हीं के साथ मिरेकल्स होते हैं, और आप लोगों के साथ भी होंगे, ये आप लोगों ने समझना है। रोमांस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में है, तो आप लोगों की लव लाइफ फ्यूचर में ज़रूर इंप्रूव होगी। आप लोगों को प्यार करने वाला ही फ्यूचर स्पाउस मिलेगा, जो लविंग और केयरिंग पर्सनालिटी रहेगी। बहुत सारे शेड्स, बहुत सारी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी उनकी रहेगी, इसमें भी मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर आप लोग अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग बुक कर सकते हो। इस वीडियो के दौरान जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, सिर्फ उसी के ज़रिए आप लोगों ने अपनी बुकिंग्स करना है। कमेंट सेक्शन में बहुत सारे फेक अकाउंट्स हैं जो मेरी नाम, मेरी फ़ोटो को यूज़ कर रहे हैं, वो लोग स्कैमर से, आप लोगों ने उनसे दूर रहना है। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा बनिए। ये था मेरा एनालिसिस दोनों ग्रुप के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।